ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे छतरपुर में कैसे चोरी के उद्देश्य से घर में घुसे युवक ने बच्चे को चाकू मारकर कर दिया जख्मी, और हरदोई में कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पथ संचलन कर किया नव जागरण, और चर्चा होगी सुल्तानपुर की, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर छतरपुर से है, जहां आए दिन हत्या लूट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया है। नारायण बाग में रहने वाले एक 10 वर्षीय अहिरवार बच्चे को पास में ही रहने वाले अरबाज नाम के मुस्लिम युवक ने चोरी के उद्देश्य से घर में घुसकर बच्चे के गले पेट में 25 से 30 बार चाकू से वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। गौरतलब है कि वो बच्चा अपनी बुआ के यहाँ रहता था। उसके माता पिता दोनों नहीं हैं। बुआ काम करने गई थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। मोहल्ले वालों ने बच्चे को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि हालत गंभीर होने के कारण बच्चे को इलाके के ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा आया है, पुलिस लाइन क्षेत्र का रहने वाला है और उसको मल्टीपल स्टेप वुंड है। बच्चे की हालत गंभीर है, उसका उपचार किया जा रहा है। कहाँ से जी, बच्चे को काफ़ी सारे घाव हैं, उसके सर से लेकर गर्दन और छाती और पेट पर सभी घावों का इलाज किया जा रहा है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज बीआरसी परिसर से है, जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में अनुशासन का परिचय देते हुए पथ संचलन निकाला गया। दौलतयारपुर तिराहा, नगर के तिकोनिया पार्क, सदर बाजार, बघौली मार्ग, बस स्टॉप, नजहाई चौराहा, संतोषी माता मंदिर आदि स्थानों पर जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया और पथ संचलन के समापन पर संघ के पदाधिकारियों ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खंडवा शहर में बढ़ती अवैध शस्त्रों की तस्करी पर पदम नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 4 देसी पिस्तौल बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक यह हथियार चुनाव के दौरान उपयोग की आशंका है। नगर पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना पदम नगर में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गोल जोशी से ग्राम रोशनबाई की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध शस्त्र देसी पिस्तौल लेकर जा रहा है। मुखबिर द्वारा सूचना पर बरामद की गई ग्राम रोशनाई रोड पर वेयरहाउस के पास घेराबंदी की गई और छिपकर उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। आरोपी की तलाश लेने पर उसके पास की थैली में 4 देसी पिस्तौल बरामद हुए और नाम रविंद्र नांदला सिसोदे खरगोन का निवासी बताया गया। थाना पदम नगर को बहुत ही विश्वसनीय सूचना मिली थी कि खरगोन जिले के गोगांवा थाना क्षेत्र का रहने वाला रविंद्र पिता नांदला सिसोदे बिना नंबर की मोटरसाइकिल से कुछ अवैध हथियार लेकर के आ रहा है और कहीं सप्लाई करने के लिए जा रहा है। सूचना पर जो मार्ग बताया गया था रोशनाई के पास में, वहां पर जाकर गोल जोशी और रोशनाई के बीच में जो बताया गया था, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना एम्बुश लगाया और जब वो उसको लिएगा और बिना नंबर की जब गाड़ी आई तो उससे पकड़ा गया वेरा उसके पास में, जहां पर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 4 देसी पिस्टल मिली, जिनके कोई लाइसेंस नहीं था उसके पास। पुलिस ने चारों हथियारों को और मोटरसाइकिल को 25 आयुध अधिनियम में जब्त किया और थाने पर उसी आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीयन किया है और विवेचना की जा रही है। लोकसभा का बिगुल भी बजना है, ऐसे में ये कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है और ये कहाँ से लेकर आ रहा था, क्या कुछ कहाँ जा रहा है? अभी वर्तमान में अभी स्पष्ट जानकारी उसने नहीं दी है, पर फिर भी वो बताता है कि सिकलीगढ़ से गोगांवा तरफ से लेकर के आया है। विस्तृत पूछताछ से की जा रही है स्पष्ट रूप से किससे लेकर के आया है। चुनाव को लेकर के बहुत ही पुलिस सतर्क है और ऐसे में कोई भी इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम भी सर खरगोन बड़वानी में इन्हीं क्षेत्रों में गई थी जहाँ के लोग ये सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ था कि एनआईए ने खरगोन और आसपास में अवैध हथियारों को सप्लाई करने वालों को दबिश दी है और हम भी सूचना का आदान प्रदान करेंगे। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक कलान के नाग पर स्थित ग्राम पंचायत 12 कला में कुछ पात्र लाभार्थी दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग आदि लाभार्थियों का आरोप है कि पीएम आवास योजना के में पहली किश्त 30,000 रुपए की आई थी, जो कि वर्तमान प्रधान ने जनसेवा केंद्र पर बुलवाया किश्त चेक करने हेतु। वहीं लाभार्थियों की आंखों में धूल झोंककर 30,000 रुपयों का फिंगरप्रिंट लेकर कहा जाओ कुछ दिनों में आने वाले हैं। वहीं प्रधान रिंकू गुप्ता ने जनसेवा केंद्र से 30,000 रुपए प्रति लाभार्थी से वसूल किए। दूसरी किश्त लाभार्थियों को 70,000 प्राप्त हुए, जो कि लाभार्थियों ने बुनियाद भरकर 4 दीवारी का ही निर्माण कार्य करा पाए। कुछ लाभार्थियों ने कर्ज लेकर, भैंस को गबाकर, जेवर गिरवी रखकर लिंटर निर्माण कार्य करा दिया। उनके लिए आवास जी का जंजाल बन गया, रक्षक ही भक्षक बन गया। प्रधान द्वारा जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है। वहीं दर्जनों अपात्रों ने बताया पीएम आवास योजना में पहली किश्त में प्रधान को 40,000 रुपए आवास बनने हेतु दिए, जिनके मकान पहले से ही बने थे। लाभार्थियों ने बताया मेरे पास आवास बनवाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं थी। जब सरकार से पैसे मिले तो प्रधान को 30,000 रुपए दिए, बाकी दोनों किश्त 70,000 और 10,000 प्राप्त हो गए, जो कि बिल्कुल अपात्र को लाभ प्रधान द्वारा सचिव से मिलजुल कर पात्र की रिपोर्ट लगाकर जमकर लगभग कई लाख रुपए की वसूली कर ली गई। जब प्रधान से जानकारी ली गई तो प्रधान ने कहा सचिव ने जांच की रिपोर्ट लगा दी है, गलत उनसे भी तो कहो जिनके पक्के मकान बने हुए हैं। अमीर लोगों को भी आवास दे दिया गया है। वहीं नायक टाइगर फोर्स की टीम ने बहुत जल्द जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध वसूली का खुलासा कराकर गरीबों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामवासियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? लक्की देवी। आपके पति क्या नाम है? बिंद्रावन। गांव कौन सा है? 12 कला। प्रधानमंत्री आवास योजना में यही आवास बनवाया आपने, जो सामने दिख रहा है? पहली किस्त कितने हजार रुपए आए थे? 10,000। 40,000 की पहली किस्त? 40,000। पहली किस्त 40,000 की आई थी। हाँ, 40,000 में पूरे पैसे आपको मिले थे? नहीं, 10,000 मिला। 30,000 किसने लिए? 30,000 प्रधान ने ले लिया। हाँ, प्रधान ने लिया। 30,000 रुपए किसने लिए? प्रधान में अंगूठा लगाया, प्रधान ने लिया है। तो आपको 40,000 में 10 ही मिले? 10 ही मिला। दूसरी किस्त 70,000 मिले? हाँ, वो पूरा मिला। तो आपके 30,000 रुपए घट गए। आपने लिंटर कहाँ डलवाए है? वो तो अब अपने क्या करोगे, हम कर्ज कर लिया, कर्ज करता हमको करने तो आइए। अच्छा, तो ये बात सत्य बोल रही हो? कोई दबाव तो नहीं बोल रही हो? नहीं, दबाव। प्रधान जी के सामने कह दोगी? हाँ, कह दे करूँगी, फिर क्या है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ तहसील क्षेत्र अंतर्गत धोपाव धाम की धरती पर जन्मे 21 वर्षीय राजवत्सल ठाकुर जी महाराज के द्वारा जमखुरी गांव में की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। राजवत्सल ठाकुर जी महाराज का इस गांव में हो रही ये पहली कथा है। जमखुरी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान राजवत्सल ठाकुर जी महाराज ने कथा में उत्पानाद के वंश के ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिसमें एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्रीहरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। भक्ति को बचपन में ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि पाप के बाद कोई व्यक्ति नरकगामी हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ उपाय प्रायश्चित बताया गया है। अजामिल उपाख्यान के प्रकट होना बताता है कि प्रहलाद को विश्वास था कि उनके भगवान इस लोहे के खंभे में भी हैं, और उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। भगवान ध्रुव के सत्कर्मों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव की साधना, उनके सत्कर्म और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम स्वरूप ही उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। राजवत्सल ठाकुर जी महाराज द्वारा भागवत पुराण पर भी दिए जा रहे प्रवचन को सुनने के लिए जनता में अपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा था। इस दौरान मुख्य यजमान बलदेव सिंह, यजमान अनिल सिंह, पत्नी शालिनी सिंह, कार्यक्रम आयोजक राजेश सिंह, मुख्य रूप से श्रोतागढ़ देवी सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, छत्रपाल तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तरीके का कार्यक्रम है। आज की कथा भगवान के भक्तों की कथा रही है। आज ध्रुव वंश का वर्णन किया मैंने और भक्तों को लगभग
ये भक्तों की कथा रहे, भगवान के भक्तों की कथा है भागवत। ये भगवान की कथा नहीं है। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न होती है। आज की कथा में लगभग श्रोताओं को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कथा कितनी भा रही है लोगों को। कथा ये अमृत तुल्य कथा है। ये कथा मानवों का कल्याण करने वाली है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। ये कथा कब से शुरू है गुरुजी? ये कथा आज कथा का तृतीय दिवस है। किस प्रसंग पे आज कथा? आज ध्रुव चरित्र, अजामिलोपाख्यान और प्रहलाद जी की कथा। कब तक चलेगी गुरुजी? ये कथा 20 तारीख को हवन है। 20 तारीख को हवन, 21 को पूर्ण भंडारा। में श्री राम जी का कहाँ प्रतिष्ठा हुआ है, इस क्षेत्र में कथाएं चल रही हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे? वैसे तो मैं राम कथा बोलता नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण कथा कहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। लेकिन अब कृष्ण कथा कहने के नाते इन पर ज़्यादा वो रहता है, लेकिन संबंध तो मेरा अवध क्षेत्र से है। आदि गंगा गोमती के पावन पुलिन तट पर ये कथा चल रही है। कथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? कथा के माध्यम से बस यही संदेश कि अभी आपने देखा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस प्रकार से हमारा धर्म आगे जा रहा है। धर्म कर्म करते हुए मानव अपना जीवन जिए, कोई भी कार्य करे तो भगवान के निमित्त करे। बस यही संदेश देना चाहते हैं। गोमती तट के किनारे कथा हो रही है, तो यहाँ के श्रोताओं को क्या कहेंगे? ये कथा महाराज, ये कथा तो अमृतमयी है, लेकिन गोमती के किनारे इस कथा को होने से इस कथा की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि तीनों तरफ से पश्चिम वाहिनी गोमती मैया यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। हमारे पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर दिशा में तीनों तरफ से गोमती मैया हैं और उसके मध्य में ये कथा चल रही है। और भगवान राम भी इन्हीं गोमती में अपना चरण धुले थे, अपना पाप धुले थे। तुलसीदास जी भी कहते हैं, सई उतर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। भगवान इसी गोमती में। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।